हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम को समझने से पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि तापीय संतुलन दो निकाय कब माने जाते हैं। यदि आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह कहता है कि हमने माना आपके दो निकाय हैं, एक निकाय है आपका ए और एक निकाय है आपका बी। आपके क्या है, दो निकाय है, एक निकाय है आपका ए और एक निकाय है आपका बी है। और दोनों ही जो है वो रुद्धोष्म दीवार से अर्थात रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ अर्थात इनके मध्य जो सीमा पृष्ठ है वो कैसी है, रुद्धोष्म है। कैसी है आपकी, रुद्धोष्म है। तो एक हो गया निकाय ए और दूसरा निकाय हो गया बी, और दोनों ही जो आपके निकाय है वो किससे जुड़े हुए हैं, रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ से जुड़े हुए हैं। अर्थात दोनों पृथक्कृत किससे, रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ से। नहीं यहाँ की उष्मा यहाँ जा सकती, नहीं यहाँ की उष्मा यहाँ जा सकती है। और ये दोनों ही जो निकाय है एक तीसरे निकाय के साथ, आपका एक तीसरा निकाय है, और वो निकाय है आपका सी। तीसरा निकाय है आपका सी, उसके साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और ये जो आपकी दीवार है, जो आपका सीमा पृष्ठ है, वो कैसी है, उष्मा पारी है। अर्थात यहां से उष्मा यहां जा सकती है, यहां से उष्मा यहां जा सकती है, किंतु यहां से उष्मा यहां नहीं जा सकती क्योंकि रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ है और ये क्या है, आपकी उष्मा पारी सीमा पृष्ठ है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यही कहता है कि हम मान लेते हैं जो इसका दाब है वो P1 है, आयतन V1 है, और जो इसका तापमान है T1 है, P2, V2, T2, और इसका जो प्रेशर है वो P है, जो आयतन है V है, और जो टेम्परेचर वो कितना है, T है। अब देखिए, इस निकाय का दाब, आयतन, टेम्परेचर P1, V1, T1, इसका P2, V2, T2, और इसका क्या है, PV, और क्या है आपका T है। अब देखिए, ये दोनों क्या है, रुद्धोष्म दीवार से जुड़े हुए हैं। अर्थात यहां से जो है उष्मा यहां नहीं जा सकती और न यहां से उष्मा यहां जा सकती, किंतु सी जो है वो ए के भी साथ आपके उष्मा पारे से जुड़ा हुआ है, अर्थात जहां से उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। और जो आपका बी है वो भी सी से जुड़ा हुआ है उष्मा पारी सीमा पृष्ठ के द्वारा, अर्थात यहाँ से उष्मा का आदान प्रदान यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, यहाँ टेम्परेचर कितना है आपका T1, यहाँ पर कितना है आपका T है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है आपका T2, यहाँ पर कितना है, T ही है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है आपका, T ही है। मतलब कि टेम्परेचर कैसा है, अलग अलग है। और यदि टेम्परेचर अलग अलग होता है तो आपका किसका आदान प्रदान होता है, उष्मा का आदान प्रदान होता है। कब तक होता है, जब तक कि यहाँ के तापमान समान नहीं हो जाते। हम मान लेते हैं यहाँ का तापमान है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का कितना आपका 26 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, ये चूंकि उष्मा पारी दीवार है तो यहाँ टेम्परेचर में विभिन्नता होने के कारण यह उष्मा का आदान प्रदान होगा। और कब तक होगा, जब तक कि इनके टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। हमने माना इसका टेम्परेचर हो गया 28 डिग्री सेल्सियस और इसका भी हो गया 28 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी कितना हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि उष्मा का आदान प्रदान हुआ। अब देखिए, यहाँ का जो तापमान था 28 डिग्री से पहले था 30 था, पहले यहाँ था 26, यहाँ था 30, अब यहाँ भी 28, यहाँ भी 28। मतलब आपके जो ए है और सी है किस स्थिति में आ गए, तापीय संतुलन की स्थिति में आ गए। क्योंकि तापीय संतुलन की स्थिति केवल तब बनती जब तापमान कैसे हो, समान हो। यदि उष्मा पारे आपकी सीमा पृष्ठ है, तो उष्मा पारे सीमा पृष्ठ है, तापमान समान है, मतलब कि ए और सी कैसे है, तापीय संतुलन की स्थिति में है। ओके। अब यदि हम यहाँ बात करें बी की, तो यहाँ टेम्परेचर देखिए 26 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था आपका, 30 डिग्री सेल्सियस था। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर में भिन्नता है। साथ ही साथ ये क्या जुड़ी है, उष्मा पारी दीवार से जुड़े हुए, उष्मा पारी सीमा पृष्ठ से जुड़े हुए। मतलब कि यहाँ से यहाँ उष्मा का आदान प्रदान होगा, और कब तक होगा, जब तक कि इनके टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। तो यहाँ मैं मान लेता हूं कि इस सी से इस बी में टेम्परेचर समान करने के लिए क्या हुआ, उष्मा का आदान प्रदान हो गया। तो इसका टेम्परेचर हो गया आपका 28 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया आपका 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया 28 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए, इस सी
का भी टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, इस बी का भी टेम्परेचर कितना हो गया आपका 28 डिग्री सेल्सियस होगा, अर्थात बी और सी भी क्या है, तापीय संतुलन की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि तापीय संतुलन की स्थिति में तभी माने जाते हैं जब दोनों निकायों के क्या हो, तापमान समान हो, यदि वे ऊष्मा पारीय सीमा पृष्ठ से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ए और सी के तापमान भी सेम है 28 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ बी और सी के भी टेम्परेचर सेम 28 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ए और सी भी तापीय संतुलन की स्थिति में है और बी और सी भी तापीय संतुलन की स्थिति में। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम यही कहता है कि यदि आपका ए सी के साथ तापीय संतुलन की स्थिति में है, बी सी के साथ तापीय संतुलन की स्थिति में है, तो ए और बी भी क्या होंगे, तापीय संतुलन की स्थिति में होंगे। क्या होंगे? ए और बी भी क्या होंगे, तापीय संतुलन की स्थिति में होंगे। यही कहता है आपका शून्यवान नियम कि यदि दो निकाय पृथकृत रूप से किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय संतुलन की स्थिति में है, तो वे दोनों पृथकृत निकाय भी आपस में तापीय संतुलन की स्थिति में होंगे। देखिए